नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानी बाग में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता मदन खुराना जी, जो समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। पूरे राजधानी दिल्ली में उत्सव का माहौल है, बड़ी धूमधाम से दीपावली मनाई जा रही है। रानी बाग मार्केट को बिल्कुल सजाया गया है, रंगीन लाइटों से सजाया गया, वहाँ पर दीप ये सब खूब बढ़िया मतलब सज रहा है वहाँ पर। और हमारे साथ कांग्रेस के नेता मदन खुराना जी किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार दिवाली को? पहले तो सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पत्रकार भाइयों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार आप निर्भीकता से समाज और देश की सेवा कर रहे हैं, तो दिवाली के पावन अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा ऐसे ही समाज और देश की सेवा करते रहें। मुझे भी दिवाली के अवसर पर कई जगह जाने का मौका मिला, क्योंकि मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। आर्य समाज मंदिर में हर साल हम जाते हैं, बच्चों के साथ बीच में दिवाली मनाते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और तकरीबन 100-150 बच्चा है और सारे के सारे बच्चे असम से, मणिपुर से, नागालैंड से, वहाँ से आए हुए बच्चे हैं। तो हर साल उनके बीच में जाने का मौका मिलता है, दिवाली मनाने का, उनके साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। अब जोगिंदर खट्टर जी भी बता रहे थे कि इसमें से 6 या 7 बच्चे IAS भी बन चुके हैं। और अभी एक बिटिया हेड कांस्टेबल बनी है और भी अच्छी कंपनी में जॉब लगी। और बच्चों से बातचीत करने पे काफ़ी बहुत अच्छा लगता है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत बढ़ चढ़ कर। और मैंने जब उनसे पूछा कि दिवाली कैसे मनाते, तो उनको पूरा याद था कि श्री राम 14 वर्ष वनवास में करके आए और रावण पे विजय, बुराई पे अच्छाई की विजय हुई, रावण को मार के आए। तो मैंने पूछा तो उन्होंने सब कुछ बताया। और छोटे बच्चे बड़े बच्चे सारे थे। तो बहुत अच्छा लगता है समाज और देश के जिन लोग, मैं पहले भी हमारी जैसे श्री नागरिक रामलीला में दशहरा कमेटी जिसका मैं प्रधान हूँ, तो जितनी भी संस्थाएँ जो समाज और देश के लिए काम करती हैं, धार्मिक हों, तो मैं सबको स्टेज पे बुला के सम्मानित करता हूँ, ताकि लोग पब्लिक देखे और उनसे जुड़े और हमारा भारत देश सबसे संपन्न शक्तिशाली देश बने। और समाज में ये जरूरी नहीं है कि सरकारें ही सारी काम करें, उनकी भी एक लिमिट होती है। अगर उनके हाथ बढ़ जाएंगे उनके कामों में, हम बांट लेंगे उन कामों को, तो बहुत अच्छा लगेगा। और दिवाली के शुभ अवसर पर मैं ये सभी को कहना चाहता हूँ, सभी राजनीतिक पार्टियों को, कि आपस के बैर को छोड़कर दिवाली के शुभ अवसर पर अपना आगे बढ़ें। और बुराई पे अच्छाई की जीत होती है हमेशा। तो बुराई को दरकिनार करते हुए सभी को, पूरे देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुराना साहब, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की परमिशन दे दी है, तो उत्साह दुगना दिख रहा है बच्चों में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी टाइम बाद ग्रीन पटाखों की जो परमिशन दी है हमें, उससे उन लोगों में बहुत उत्साह है। क्योंकि दिवाली का त्यौहार हम जब छोटे थे, जब इसे मतलब कि बहुत धूमधाम से और मतलब, लेकिन प्रदूषण के कारण सही है कि वो भी बहुत ज़रूरी है कि प्रदूषण बहुत फैलता है। तो अब ये जो ग्रीन पटाखों का है, तो आने वाले टाइम में ग्रीन पटाखे हमेशा चलते रहे और हम इस तरह दिवाली। बचपन की बातें कर रहे हैं, तो बचपन में किस तरीके से दिवाली आप लोग मनाते थे? कितना बदल गया दिवाली मनाने का त्यौहार? बचपन में जायसवाल साहब, ये जहाँ मेरा ऑफिस है, ये रोड नहीं होता था। यहाँ पे बाजार लगाता था, बम पटाखे, कोई घड़े, कोई कुछ, सारी चीज़ों का गिफ्ट पैक वगैरह का बाजार लगता था। और मैं यहाँ पे अपने बड़े भाई के साथ बम पटाखे बेचता था। अच्छा, हाँ, बम पटाखे बेचते थे। हाँ, यहाँ पे रेलवे रोड पे यहाँ पे बाजार लगता था और हम बम पटाखे बेचते थे। तो पूरे दिन मेहनत करके रात को फिर जाके 1-2 बजे जब घर पहुँचते थे, तो बचे हुए बम पटाखे जो होते थे फिर उनको जलाते थे। तो पूरा मेरे को, अब जब मैं इस ऑफिस में बैठता हूँ तो मुझे पूरा दृश्य याद आता है कि ये सड़क नहीं होती थी। ये सड़क जो डॉक्टर SC बस के टाइम में ये खुली थी, सड़क नहीं खुली, ये सिर्फ एक साइड होती थी। रेलवे के जो उस रोड होती थी, उसके दोनों तरफ बीच में जो बन जाता, इस साइड भी मार्केट लगती थी, इस साइड भी मार्केट लगती थी और पूरी धूमधाम से मार्केट लगती थी। और मार्केट में हम भी एक खोखा सा लगा के बम पटाखे बेचा करते थे। देखिए, वहाँ से मतलब आपने वो भी दिन देखा है और आज ये भी दिन देख रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, प्रभु राम की हमारे ऊपर इतना कृपा रही कि जो एक छोटा सा बच्चा ईंट पे बैठ के रामलीला देखता था और तकरीबन 25-30 साल से उसी रामलीला का प्रधान बनने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है।
तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आप में लगन है, सच्ची लगन से आप कोई भी कार्य करना चाहोगे तो वो ज़रूर पूर्ण होएगा। और भगवान में आस्था रखो, भगवान से जो भी मांगोगे सच्ची आस्था से वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देख सकते हैं मदन खुराना जी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, किस तरीके से इन्होंने इतना मेहनत किया और राजनीति में, समाज सेवा में और बिजनेस में भी इतना नाम कमाया है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।